नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल अभिन यूपी कॉप में। साथियों, आज हम बात करेंगे। मैंने एक वीडियो बनाई थी आपकी मेरिट कितनी बढ़ सकती है उसके संबंध में। फिर मैंने ये बताया था एक नंबर पे कितने बच्चे हो सकते हैं। तो कुछ लोग ये इतने बच्चे नहीं हो सकते। मैंने अंदाजा लगाया कि यहाँ से हम जब नीचे डाउन जाएंगे तो आपके 8 से 10,000 बच्चे या उससे नीचे आगे पीछे बच्चे हो सकते हैं। तो कुछ लोग बोले इतने नहीं हो सकते। तो सीधा सा मैं आपको एक कैलकुलेशन बताता हूँ कि आपका एग्जाम जो है, जैसे हम टॉपिक वाइज बात करेंगे 2-3 चीजों पर, और इसके बाद ये भी बात करेंगे रनिंग के लिए हमारे कितने बच्चे बचेंगे, डीबी टेस्टिंग कितने फेल हो जाएंगे, उसके बाद फाइनल रनिंग के बाद कितने का रिजल्ट बनेगा और मेरिट कितनी बढ़ सकती है। तो 4 बातों हम बात करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे हमारे बच्चे एक नंबर पे हैं कितने। तो अब सीधा सा इसमें कैलकुलेशन है, आप भी कर सकते हैं इसको। 34 लाख बच्चों ने हमारा एग्जाम दिया, 34 लाख ने दिया, और 300 यानी 0 से 300 नंबर तक, मतलब 300 नंबर का पेपर था। 1 से 300 के बीच में नंबर होंगे। अगर हम एक एक नंबर पे बच्चों को बैठा दें कि एक नंबर पे कितने, दो अगर 300 एक डिजिट पे अगर बैठा दें तो 34 लाख में आप 300 का भाग दीजिए तो आपका 11,333 निकल के आता है। यानी 34 लाख, ये 34 लाख और हमारे पूर्णांक कितना है 300। तो आपका करीब 11,333 बच्चा, 11,333 एक नंबर पर निकल के आता है। अगर हर डिजिट पे अगर बच्चा बैठ जाए, हर डिजिट पे अगर बराबर बराबर बैठ जाए तब। इसको छोड़ो, हर डिजिट पे बराबर बराबर नहीं हो सकता। अब हम बात करेंगे ऊपर कितने। अब आप ये समझो कि आपकी ओबीसी की मेरिट 198 पॉइंट कुछ लगी है, जनरल की आपकी। तो अब अगर इन मेरिटों का सबका और जैसे एससी की, इनको अगर हम एवरेज करें तो हम ये मान लें कि आपकी 200 नंबर मान लें। तो 200 नंबर फाइनल, बस हालांकि और कम जाएगी लेकिन हम 200 मान लेते हैं कि 200 नंबर, यानी 200 नंबर से 200 नंबर पे ऊपर कितने बच्चे बचे। 200 के ऊपर केवल 1,74,000। हालांकि आगे पीछे हो सकता है, मैं मोटा फिगर बता रहा हूँ आपको, क्योंकि एससी की और नीचे की लड़कियों की नीचे गई है वो एक अलग चीज है, लेकिन मैं एक मोटा मोटा ज्यादा से ज्यादा बता रहा हूँ आपको। तो 1,72,000 या 200 से ऊपर है। अब जितने भी बाकी बचे 1,72,000 के, यानी करीब 32.5 लाख बच्चे, वो सब 200 से नीचे, सब 200 से नीचे। अब यहां कर दो 200 का डिवाइड, अगर देखा जाए तो वो अब 100 नंबर पे तो निकल गए ना। अब अगर इसमें अगर 200 का हम भाग दें 34 लाख में तो लगभग 17,000 लगभग बच्चे बचेंगे एक एक डिजिट पर। 200 तक एक एक डिजिट पर 17,000 बच्चे बचेंगे। तो ये सब कहने का मतलब मेरा ये है कि यहाँ जो आपकी मेरिट लगी है, यहाँ से गुच्छा बनना शुरू हो जाता है और नीचे जितने भी आप जाते जाएंगे आपके 20,000 बच्चे तक मिलेंगे आपको। और नीचे अगर हम 150 के आसपास नंबर देखें या 170 पे देखें तो आपके ऐसे ऐसे बच्चे मिलेंगे आपको। तो मेरा मतलब ये है कि एक डिजिट पे आपके अच्छे खासे बच्चे यहाँ भी हैं आपके, या मैं समझता हूँ 200 और 195 190 के आसपास आपके एक एक नंबर पे कम से कम मैं मानता हूँ 3-4 हजार 5,000 बच्चे हर नंबर पे आपको मिलेंगे। और जैसे जैसे नीचे होती जाएगी आपके बच्चे बढ़ते जाएंगे। तो चिंता करने की बहुत ज्यादा बात नहीं है। आपके मेरिट बहुत ज्यादा नहीं बढ़नी, उस पर भी मैं आगे बात कर ले रहा हूँ। दूसरी चीज, अभी हम डीबीपीएसटी की बात कर ले रहे हैं तो कितने बच्चे हम रनिंग के लिए बचे। तो डीबीपीएसटी में लगातार पहले शुरुआत में कुछ कम फेल हो रहे थे, 5-7% 5-7% हो रहे थे। वो आंकड़ा धीरे धीरे बढ़ रहा है, चूंकि एसएससी जीडी की जो हो चुकी है, हो रही है, तो बोर्ड के भी चलेगा तो कहीं ना कहीं उनका भी एब्सेंट अनुपस्थित उनका रेशियो बढ़ रहा है। तो ये धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है और ये मेरे ख्याल से 20 प्लस जाएगा। आपको 25 भी जा सकता है, लेकिन 20 प्लस तो 100% रहना ही है। तो 20 से 25 अगर बचेंगे तो हमारे पास 1.5 लाख के आसपास बचते हैं। हमारे पास 1.5 लाख के आसपास रनिंग, हालांकि उससे कम रहेंगे। अब अभी फाइनल होने दो, अब डीपीएसटी कंप्लीट होने दो, उसके बाद आंकड़ा आ जाएगा आपके पास। इससे ज्यादा नहीं रहेंगे, इससे कम ही रहेंगे, इससे कम ही बच्चे आपके बचेंगे। अब रनिंग में हमेशा रनिंग में, अब पिछली रनिंग आप किसी साथी से पूछ रहे, जैसे मैं भी दौड़ा हूं, तो हर बैच में, जब मेरे में तो 2015 में तो हमारी 2014 में रेस हुई थी, उसमें तो 30 मिनट तक का पासिंग टाइम था। उसमें नंबर वाइज थी, अगर 20 मिनट से पहले तो 100 नंबर, 20 से 25 के बीच तो 80 नंबर और 25 से 30 के बीच तो 60 नंबर। यानी फेल 30 के बाद थे आप, 30 के बाद आएंगे तब आप फेल थे। तो उसमें भी फेल हो रहे थे बच्चे, उसमें भी लगे फेल हो रहे थे। तो यहाँ भी फेल होंगे। मैं समझता हूँ हर 100 बच्चों में 15 से 20 बच्चे फेल हो जाते हैं यहाँ, और 25 मिनट का टाइम है तो यहाँ फेल होंगे 20 बच्चे। और अब एक चीज और मैं आपको रोचक बात बताऊं, हालांकि बहुत फैक्ट मतलब उसकी कोई प्रमाणित नहीं है, लेकिन आप कभी देखना अपने आसपास, लोग बहुत पढ़ने में होशियार होंगे ना आपके साथी, आप अपना सर्किल में देखना, जो बच्चे पढ़ने में बहुत होशियार होंगे आप देखना उनकी रनिंग नहीं होगी। आप ये फैक्ट समझना। मुझे ये पता नहीं क्या एक दूसरे के विपरीत होते हैं क्या है,
जो लोग बहुत रनिंग में जो पढ़ने में बहुत ज्यादा जिनके नंबर ज्यादा टंगे होंगे, उनका देखना फेल का रेशियो उन्हीं का ज्यादा होता है। अब जो फेल होने वाले बच्चे होंगे कहीं ना कहीं देखना उनके नंबर, ये बात बिल्कुल प्रमाणित नहीं करा मैं, लेकिन आप देखना उनके नंबर ज्यादा ज्यादा होंगे। तो कहीं ना कहीं जो हमारी रेस में फेल होते हैं वो भी कहीं ना कहीं हाई मेरिट वाले ही और वैसे होते हैं। चलो उस चीज को छोड़ो। तो आपके कम से कम वहां भी आपके, अगर यहाँ आपके 1.5 लाख जाते हैं तो 20 से 30 हजार बच्चे वहां भी फेल होंगे, 30 हजार तो खूब हो जाएंगे। अब आपके बच्चे 1,20,000, 1,20,000 में आपकी फाइन मेरिट में लगभग लगभग बनेगी। अब एक बच्चा आपको निकालना है, एक बच्चा निकालना है, एक मतलब आधे आपको रखने हैं, तो आधे रखने हैं। अब फाइन मेरिट आपकी जो बची 1,20 की बची, ठीक है। अब 1,20 में से 60,000 आपकी 244 वैकेंसी, 60,244 चुने जाने। अब मैं फिर वही कहूंगा कि आपका रिजल्ट जो है बहुत ज्यादा नहीं बढ़ने वाला है, क्योंकि अब आधे बच्चे आपके निकालने हैं, 50,000 बच्चे लगभग आपके फेल हो चुके होंगे, तो आपके आधे बच्चे निकालने, एक एक नंबर पर मैं आपको बता ही चुका हूँ कितना, लेकिन यहाँ इतना नहीं होगा। ये जैसे नीचे बढ़ते जाएंगे उसी तरह से ये ग्राफ आपका बढ़ता जाएगा। लेकिन हाँ, यहाँ भी आपके 200 और 190 के बीच आप 4-4, 5-5 हजार और 6-6 और ज्यादा बच्चे भी बढ़ते जाएंगे, हो सकता है और ज्यादा भी हो। हालांकि फाइनल अभी किसी को नहीं पता, लेकिन लास्ट में आपके बोर्ड ने कहा है कि आप जो सिलेक्टेड बच्चे होंगे उनको रिजल्ट नंबर शायद दिया जाएगा, तो आप खुद हो सकता है वो पूरी लिस्ट डाल दें उसी हिसाब से। तो हमारी भी एक रैंक वाइज लिस्ट पड़ी हुई है, तो उसमें पूरा हमें पता चलाता है हमारे कितने नंबर और कौन से नंबर पे हैं। तो ये सब चीजें हैं, तो आप बहुत ज्यादा घबराने की, बहुत ज्यादा चिंता इस बात की करने की आवश्यकता नहीं है कि मेरे 5 नंबर ज्यादा है, 6 नंबर ज्यादा है तो मेरा आ पाएगा, नहीं। मैं पहले ही बता चुका हूँ, मेरिट आपकी 4 से 5 नंबर से ज्यादा नहीं जाएगी, और इससे कम भी रह सकती है, कम तो 2-3 पर भी रह सकती है, लेकिन 4-5 से ज्यादा नहीं जाएगी। नॉर्मलाइजेशन, कुछ शिफ्टों में नॉर्मलाइजेशन मिला है, उन लड़कों को नंबर बड़े भी हैं, तो उन्हें तो बिल्कुल ही चिंता करने की जरूरत नहीं है। जिनके नॉर्मलाइजेशन नंबर बड़े हुए जिन शिफ्टों में, तो वो तो बिल्कुल ही, क्यों हर शिफ्ट, कई शिफ्ट में 8-8, 10-10 नंबर, कई में 14, 12 नंबर भी है, तो उन लड़कों को तो कोई किसी भाई को या बहन को किसी को चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, वो बिल्कुल सेफ है। आप पूरा अपना ध्यान केंद्रित सिर्फ रनिंग पे करिए, ये चीज फालतू के दिमाग से निकाल दीजिए, इंजरी पे विशेष ध्यान दीजिए, कोई इस तरह की इंजरी ना हो जाए। अगर कुछ पेन हो रहा है अगर इन मसल्स में, तो वो एक रनिंग की वो है कि आप लगातार रनिंग नहीं करते हैं, आप रनिंग की शुरुआत जस्ट करे होंगे तब होता है, तो उसको ध्यान न दें, तेल भी लगा के जैसे भी अपना मालिश करते रहे। लेकिन अगर कोई इंजरी हो रही है, कोई अगर चोट लगे, तो उसको अपना ब्रेक कर दें, फिर आप अपना किसी डॉक्टर सलाह लेके और चीजें करके अपना उसको अपना ध्यान दें, इंजरी पे ध्यान दें। इंजरी नहीं होनी चाहिए, बाकी मसल स्पैन ये होता रहता है जब आप रनिंग शुरुआत, लेकिन आप जब 2-3-4 महीने आप कर लेते हैं फिर ये बंद हो जाता है, फिर आपकी जो मसल्स वो मजबूत हो जाती हैं, तो वो फिर बंद हो जाता है। लेकिन अगर इंजरी पे ध्यान दिए रहे, रात को सुबह बहुत जल्दी दौड़ने का प्रयास ना करें। कुछ हम, अब कुछ क्या, हम खुद वही 4-5 बजे दौड़ते थे अंधेरे में, लेकिन कुछ ऐसा था सिस्टम ना हमें कोई बताने वाला था ना कुछ, अपने अपने मन से, और जो हमारे रिदम चला आ रहा था हमारे गांव का, हमारे साथियों का, उसी में हम डले हुए। तो लेकिन अब उसमें नहीं ढलना है हमें, हम अपना सुबह जब उजाला हो जाए तब रनिंग करनी, क्योंकि बहुत चीज होती है जो बच्चे रोड पर रनिंग करते हैं, तो कई बार कोई पत्थर है, कंकड़ है, उन सब चीजों से बच के अपना रनिंग करना है। तो जब उजाला हो जाए तब रनिंग करना, जो ग्राउंड पर दौड़ने उन्हें भी यही है, अब उजाला हो जाए उसके बाद अपना रनिंग करनी है, और रनिंग पर अपना विशेष फोकस रखिए। मेरा शुभकामनाएं आपके साथ हैं, आप जरूर सिपाही बनेंगे साथियों। जय हिंद।